भारत के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ रामेश्वरम महाज्योतिर्लिंग, जहां एक समय पर श्री राम अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध से पहले महादेव की आराधना कर रहे थे, लेकिन वहीं से सैकड़ों मील दूर लंका नगरी में एक शिवलिंग के सामने बैठा था। दशानन रावण हम बचपन से महादेव को देखते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः। अपने गले में नाग धारण करने वाले, जिनके 3 नेत्र हैं, जो अपने शरीर पर भभूति लगाते हैं, भगवान शिव, जिन्हें राम भी पूजते हैं और रावण भी, जो अंत भी है और अनंत भी, जिनकी शक्ति से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आज भी एक अनसुना राज है। महादेव अगर क्रोध में आ गए तो एक ही पल में पूरी दुनिया को भस्म कर सकते हैं, और एक बार इसी क्रोध की वजह से उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया और उन्हें खुद एक भयंकर श्राप का सामना करना पड़ा। गणेश पुराण के अनुसार एक बार शिवजी सूर्य देव पर अत्यंत क्रोधित हो गए और आक्रोश में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से सूर्य देव को मार गिराया। एक ही पल में सूर्य देव की सारी ऊर्जा और रोशनी खत्म हो गई और इस पूरे संसार पर एक घना अंधेरा छा गया। जब महर्षि कश्यप को इस बात का पता चला, उनका मन दुख और क्रोध से भर गया और वो सूर्य देव के मृत शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगे। उन्होंने क्रोध भरी नजरों से शिवजी को देखा और गुस्से से कांपते हुए आवाज में कहा, शंकर, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज जिस तरह निर्दयता से तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी तरह एक दिन तुम अपने हाथों से अपने पुत्र का मस्तक चीर दोगे। महर्षि कश्यप का ऐसा क्रोध देखकर सभी देवता डर से कांप उठे। सूर्य देव के बिना फैले अंधकार से पहले ही सब चिंता में डूब चुके थे, क्योंकि इससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। सभी जीव एक एक कर नष्ट हो रहे थे। सृष्टि को इस अनर्थ से बचाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि वो शिव जी को समझाकर सूर्य देव को फिर से जीवित करे। तब ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुंचे, जो महर्षि कश्यप के श्राप से और अधिक क्रोधित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उनके सामने हाथ जोड़े और बड़ी विनम्रता से उनसे अनुरोध किया कि वो अपना क्रोध त्याग दे और इस सृष्टि के कल्याण के लिए सूर्य देव को पुनर्जीवित करें। अब यह तो हम सभी जानते हैं कि शिवजी का अगर एक रूप रौद्र है तो एक सौम्य भी है। वो जितनी जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उतनी ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण ब्रह्मा जी की बात मानकर उन्हें संसार की हालत देखकर शिवजी का क्रोध एक झटके में पिघल गया और उन्होंने तुरंत सूर्य देव को पुनर्जीवित कर दिया। सृष्टि का संतुलन तो एक बार फिर सुधर गया, लेकिन शिवजी को मिला यही श्राप उनके हाथों उनके पुत्र भगवान गणेश के वध का कारण बना। करोड़ों साल पहले ताड़कासुर नाम के खतरनाक राक्षस ने पूरी सृष्टि में तबाही मचा दी थी। उसे रोकने के लिए शिवजी ने हजारों सालों तक तप किया, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस जिस जगह ये आंसू गिरे, वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष से जुड़ी हुई ये कहानी तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन एक ऐसी अनसुनी कहानी भी है जिसके बारे में आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते। माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण किया और मानवता की शुरुआत की, तब शिव जी ने देखा कि मानव के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने सारे कष्ट और समस्याएं होती हैं, और किस तरह मोक्ष मिलने तक उसे हर बार पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना पड़ता है। ये देखकर शिवजी का मन दुख से भर गया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मानव जीवन के यही सारे दुख खत्म करने के लिए शिवजी ने रुद्राक्ष के रूप में एक शक्तिशाली यंत्र का निर्माण किया। एक ऐसा यंत्र जिससे मानव अपने जीवन में सेहत, वृद्धि और सद्गति पाने का रास्ता खुद चुन सकता है। रुद्राक्ष इकलौता ऐसा यंत्र है जिसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के 108 बीट्स को एक साथ मिलाकर एक माला बनाई जाती है, जिससे जप कर सभी देवी देवताओं की कृपा मूर्ति 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष अच्छी सेहत प्रदान करते हैं, तो 14 मुखी से बिजनेस में ग्रोथ मिलती है। 7 मुखी रुद्राक्ष में देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद बसता है, तो 17 मुखी को धारण करने से हमारी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ती है। 12 मुखी भगवान सूर्य के आशीर्वाद का प्रतीक है, तो 4 मुखी स्वयं ब्रह्मदेव का रूप है। शिवजी ने इसका निर्माण कुछ इस तरह किया
कि हर कोई अपने बिलीफ्स और स्पिरिचुअल जर्नी के अनुसार इसे धारण कर दो। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहां हर साल रंगों से नहीं बल्कि भस्म से होली खेली जाती है। बम बम भोले के हुंकारे लगाते हुए महादेव के भक्त एक दूसरे पर भस्म लगाते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की जाती है। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक अनसुनी कथा है जिसके बारे में आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते। शिव पुराण के अनुसार महर्षि प्रणाद नाम के ज्ञानी साधु हुआ करते थे। अपनी शक्तियां को बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार कई सालों तक जंगल में तप किया। इस दौरान उन्होंने जंगल में सिर्फ पत्तियां और फल फूल ही खाए। एक दिन वो अपने आश्रम की मरम्मत करने के लिए जंगल से घास काट रहे थे, तभी उनकी उंगली में चोट लग गई। लेकिन जब आशी मुनि ने अपनी उंगली की ओर देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उस कटे हुए हिस्से से खून नहीं बल्कि पत्तियों का रस निकल रहा था। महर्षि ने सोचा कि वो इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके शरीर में खून की जगह पत्तियों का रस तोड़ रहा है। इस बात को सोचकर उन्हें खुद पर घमंड हो गया। वे इस बात का ऐलान करने लगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए शिवजी ने बूढ़े आदमी का भेष बनाया और उनके सामने प्रकट हो गया। महर्षि प्रणाद की बड़ी सी मुस्कान देखकर उन्होंने महर्षि से उनकी खुशी का कारण पूछा। महर्षि मुनि ने उन्हें अपनी उंगली से निकल रहे रस की पूरी कहानी सुना दी। ये सुन उस बूढ़े बाबा ने ऋषि मुनि से कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेड़ पत्तियां हो या मानव का शरीर जलने के बाद सब भस्म हो जाता है, इसलिए इस संसार में भस्म से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। इस बात का प्रमाण देने के लिए उन बूढ़े बाबा ने अपनी उंगली चीर दी और उसमें से भस्म बाहर आने लगी। आर्षि मुनि समझ गए कि ये बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। महर्षि प्रणास शिवजी के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही शिवजी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, अपने भक्तों को ये याद दिलाने के लिए कि परम सत्य क्या है। क्या आप जानते हैं कि शिवजी के गले में जिस नाग को हम देखते हैं वो कभी उनका एक भक्त हुआ करता था। एक ऐसा भक्त जिसने ना सिर्फ पूरी श्रद्धा से शिवजी की भक्ति की, पर समय आने पर बिना कुछ सोचे उनके लिए विष भी पी लिया। ये कहानी है बासुकी नाथ की। भगवान शिव का वो भक्त जिसे वो अपने गले में किसी आभूषण की तरह पहनते। वासुकी को नागों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन वासुकी तो अपने आप को सिर्फ महादेव का एक भक्त ही बुलाते हैं। जब जब महादेव को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने आप को समर्पित कर दिया। समुद्र मंथन के समय जब मंदार पर्वत को हिलाने के लिए रस्सी की जरूरत थी, तब बासुकी का इस्तेमाल किया गया। हर कोई बस अमृत पानी की चाह में था, लेकिन उस विशाल पर्वत से एक विष उत्पन्न हुआ। हलाहल विष जो इतना खतरनाक था कि कई सारे असुरों की तुरंत मृत्यु हो गई। तब सभी ने असहाय होकर महादेव की आराधना की और उन्होंने उस विष को पी लिया। लेकिन महादेव के साथ साथ कई सारे नागों और खासकर वासुकी ने भी उस विष को पिया था। नागों के ऐसे बलिदान से महादेव बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने सदैव वासुकी को अपने गले पर स्थान लिया। और तो और, जब महादेवी खतरनाक सुर त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करने वाले थे, तब वासुकी उनके महान धनुष की प्रतिछावण। कई लोग मानते हैं कि वासुकी यानी सबसे शक्तिशाली नाग को अपने गले पर स्थान देना ये दिखाता है कि महादेव ने हर विष हर शक पर विजय प्राप्त की। त्रिशूल शिवजी का वो शक्तिशाली जिससे उन्होंने कई यसरों का संहार किया। माना जाता है कि त्रिशूल शिवजी की तरह ही स्वयं हुए, लेकिन भागवत पुराण के अनुसार ये त्रिशूल हमेशा से शिवजी का नहीं था, बल्कि भगवान विश्वकर्मा ने इस अस्त्र को शिवजी को भेंट के रूप में दिया। माना जाता है कि सूर्यदेव ने भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद संजना बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि सूर्यदेव का तेज और उनकी गर्मी इतनी थी कि वो उसे सह नहीं पा रही। विश्वकर्मा जी ने काफी कोशिशों के बाद सूर्यदेव को अपना तेज कम करने के लिए मना लिया, लेकिन अब सवाल ये था कि वो सारी ऊर्जा कहाँ जाए। सूर्यदेव ने सिर्फ अपनी 1/4 ऊर्जा को छोड़कर बाकी सारी ऊर्जा को यूं ही धरती की ओर छोड़ दिया।
ये ऊंचा इतनी तेज और खतरनाक थी कि धरती झलकर बीच में से फट सकती थी। लेकिन विश्वकर्मा जी ने अपनी शक्तियां से उस पूरी ऊर्जा को खींच लिया और उसे इस त्रिशूल में बदल दिया। विश्वकर्मा जी जानते थे इतनी सारी विनाशक ऊर्जा को संभालने वाला इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही है जो स्वयं पूरे संसार का विनाश कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने त्रिशूल को महादेव को सौंप दिया। भगवान शिव के त्रिशूल से कई सारी मान्यताएं जुड़ी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये 3 लोगों का प्रतीक है, तो कुछ इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी रचना, सुरक्षा और विनाश का प्रतीक मानते हैं। कुछ मानते हैं कि इस त्रिशूल के 3 सिर इस संसार के 3 मूल तत्व सत, रज और तम को दर्शाते। इसके पीछे की मान्यता ये है कि महादेव के अंदर इस संसार के 5 तत्व समाये हुए हैं। देव संसार में सभी के लिए पूजनीय है, चाहे वो मानव हो या दानव, देवता हो या सुर, पशु हो या प्रेत, वो सभी के लिए भोलेनाथ भी है और महाकाल भी।